मैंने लॉगिन करके फाइल वाले सेक्शन को ओपन कर लिया है। तो अब मुझे इसमें डिलीट पे काम करना है कि यहाँ पे एक और आइकन दें। जैसे अभी तो कॉपी कर रहा हूँ तो कॉपी हो रहा है, पर मैं डिलीट पे काम करना चाह रहा हूँ। इसके बगल में एक डिलीट का आइकन हो और उस आइकन पे जब हम क्लिक करें तो डिलीट हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे आइकन सेट करना होगा। तो आइकन सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है आइकन। इस सेक्शन को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, और मैं आऊँगा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में और यहीं पे मैं पेस्ट करूँगा। तो कहाँ पे पेस्ट करना है, ये डन वाला जो है ना, डन वाला आइकन के जस्ट बाद में यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मैं रिफ्रेश करूँगा फिर, तो आप देखना डिलीट बटन आ गया, लेकिन ये चिपक के आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके डी-फ्लेक्स पास करूँगा और गैप 2 कर दूँगा। तो जैसे ही गैप 2 किया तो ये देखो थोड़ा गैप यहाँ पे आ गया है। तो गैप हमारा यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो डिलीट वाला है यहाँ पे मैं एक क्लास दूंगा, delete-btn, डिलीट बटन दे दिया। अब इसी में मैं कोड करना शुरू करूँगा। तो कोड करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि सिंपल सी बात है, मैं जाऊँगा सबसे नीचे, कहाँ पे, एक कॉपी के लिए है, कॉपी का कोड यहाँ पे खत्म हुआ। तो मैं यहाँ पे ऐसे कमेंट करता हूँ और लिख देता हूँ end copy cod, end copy कोड। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ऐसे start copy cod कोड ऐसे। तो ऐसे मैं इसलिए कमेंट कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ क्या कोड लिख रहा हूँ। और फिर यहाँ पे मैं कमेंट कर दिया start delete कोडिंग। और फिर मैं नीचे आकर के यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ इंड, नीचे आऊंगा और यहाँ पे मैं कमेंट करूंगा इंड डिलीट कोड, ताकि पता चले मैं कहाँ पे कौन सा कोड किया है। चलिए, तो यहीं पे मैं कोड करना शुरू करूंगा। तो मैं डॉलर और फिर क्लास का नाम दूंगा यहाँ पे, और डॉट यहाँ पे ऑन क्लिक पे कॉल कर दूंगा। जैसे मैं ऊपर वाले यहाँ पे कॉल किया हूँ ऑन क्लिक, वैसे ही मैं यहाँ पे भी कॉल कर दूंगा ऑन क्लिक। CLIC के क्लिक कर दिया मैंने, कॉमा, अब फंक्शन लिखूंगा मैं, फंक्शन, और फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। अब यहीं पे मैं सारा कोड करूंगा। तो इसमें मैंने क्लिक किया, तो इस पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, सबसे पहले तो मैं कंफर्म करूंगा। तो कंफर्म के अंदर आता हूँ और लिख देता हूँ डबल कोट में आर यू श्योर डिलीट दिस रिकॉर्ड। यदि कंफर्म पे क्लिक करेगा तो अलर्ट दे देंगे हम सक्सेस, डन का मैंने अलर्ट दे दिया। मैं राइट क्लिक करके रन करता हूँ पहले प्रोग्राम। इस पे मैंने क्लिक किया, आ गया। कैंसिल करूंगा तो कुछ नहीं प्रिंट हुआ, और फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक किया तो डन आ गया। तो हम कोड अब आगे कर सकते हैं, क्योंकि डिलीट करना तो कोई बड़ा सेंसिटिव काम है। तो डेटा डिलीट करने से पहले उससे पूछ लो, भैया श्योर हो, कंफर्म हो, क्योंकि आजकल इंसान का जबान का वैल्यू नहीं होता है, तुरंत ही मुंह कर जाता है। तो चलिए, तो मैं लेट लिखूंगा यहाँ पे, और सबसे पहले मैं लिखूंगा दिस। लेट लिखने में दिस नहीं, सबसे पहले लिखूंगा डिलीट अंडरस्कोर btn, ये डिलीट बटन है हमारा। और यहाँ पे मैं दिस डिलीट बटन को मैं स्टोर कर लिया। फिर मैं क्या करूँगा, लेट लिखूंगा और लोडर में सेलेक्ट करूँगा यहाँ से। तो लोडर अभी है नहीं, लेकिन मैं कॉपी पेस्ट करूँगा लोडर भी। तो यहाँ पे मैं ये जो डिलीट बटन है, इसी का नेक्स्ट में मैं लोडर में स्टोर करूँगा। तो मैं लोडर के लिए भी आप देखे होंगे, यहाँ पे मैंने कोड कॉपी मार लिया था उसी समय शुरुआत में ही। इतना कोड आप भी कॉपी करिए यहाँ से, मतलब आप टाइप ही कर दो, क्या कॉपी करोगे अब आप। और आता हूँ मैं ऊपर, और ये देख रहे हो यहाँ पे, जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर देंगे हम लोडर वाला कोड।
लोडर का कोड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया। अब मैं आता हूँ ऊपर, यहाँ पे आगे पहले रिलोड मारता हूँ, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो ये डॉलर का कहीं एरर आ रहा है 266 में, 26 आता हूँ मैं नीचे 266, यहाँ पे इक्वल टू का साइन देना चाहिए था, एक छोड़ा था मैं। तो मैं आऊँगा ब्राउजर पे, रिफ्रेश किया मैं, अब आ रहा है, देखो लोडर घूम रहा है यहाँ पे। तो शुरू में तो ये लोडर हाइड होगा, तो मुझे डी नन क्लास वैल्यू इसमें ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और डी -n। अब आप देख लो, मैं एक जगह लोडर डाला हूँ तो हर जगह गया है, क्योंकि हर जगह लोडर चलाना है मेरे को ना, जिस भी बटन पर क्लिक करूँ लोडर घूमे। अब ये लोडर हाइड हो चुका है, तो मैं आता हूँ नीचे, मैंने लोडर को स्टोर कर दिया है। डिलीट बटन के जस्ट अगला एलिमेंट लोडर है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कॉल किया है। आप ऊपर आके देख सकते हो, ये देख लो, ये डिलीट बटन है, ये वाला डिलीट बटन है, इसका अगला एलिमेंट ये वाला है, तो यही लोडर है हमारा। तो मैंने नेक्स्ट करके यहाँ पे लोडर सेलेक्ट किया है, नेक्स्ट में लोडर सेलेक्ट हो गया। अब मुझे क्या सेलेक्ट करना है? मुझे वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके पहले मैं ऊपर आता हूँ और ये डिलीट बटन है, तो डिलीट बटन के जस्ट पहले मैं लिखता हूँ URL इक्वल टू डबल कोट में ऐसे बंद, और मैं यहाँ पे आऊँगा, इस वैल्यू को यहाँ पे मैं डिलीट बटन में भी कॉपी कर दूंगा, पेस्ट कर दिया। डिलीट बटन में भी मैं URL नाम का एट्रीब्यूट एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये HTML का URL नहीं है, मैंने खुद से, HTML का टैग नहीं है, मैंने खुद से एट्रीब्यूट लग बना दिया। HTML का एट्रीब्यूट नहीं है। यहाँ पे मैं लेट करूँगा URL इक्वल टू इसी बटन का डॉलर बटन डॉट एट्री, पता नहीं अब स्पेलिंग सही है, एट्री सही होना चाहिए, सही होगा तो चलेगा, गलत होगा तो नहीं चलेगा, सिंपल सी लॉजिक है। URL मैं अलर्ट करके देखता हूँ URL को प्रिंट हो रहा है कि नहीं URL, तो मैं अलर्ट में आया और यहाँ पे क्लिक कर दिया और क्लिक करूँगा इस पे मैं, तो कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, ये देखो URL मतलब सिलेक्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे आया, ये देख लो आ रहा है URL, तो URL मतलब सिलेक्ट हो रहा है, इसमें ये ले लिया। अब मुझे क्या करना है, हमने सिलेक्ट कर लिया, मुझे जरूरत पड़ेगी पेरेंट एलिमेंट का, मेन कार्ड का भी जरूरत पड़ेगा डिलीट करने पे। तो मैं मेन कार्ड को कैसे सिलेक्ट करूंगा, मैं इस डिव को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसी डिव के अंदर तो सारा पैक है। मैं डिलीट करूंगा तो ये वाला पूरा मेरे को डिलीट करना पड़ेगा सेक्शन। तो मैं दिखा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने इस बटन को सिलेक्ट किया है, तो इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये है और इसका पेरेंट ये है। तो कितनी बार पेरेंट मुझे जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार मुझे पेरेंट मेथड कॉल करना पड़ेगा। कॉल कर देंगे और क्या। तो मैं यहाँ पे डिव लिखता हूँ और यहाँ पे डॉलर कहाँ गया, दिस की जगह पे डिलीट बटन कर सकते थे, मेरे को ध्यान नहीं आया तो मैंने डिलीट बटन की जगह पे दिस कर दिया। तो पेरेंट डॉट, एक बार पेरेंट मैंने कॉल कर दिया, 2 3 4 5, तो पेरेंट आ गया, सेलेक्ट हो गया मेरे पास पेरेंट। तो इससे क्या होगा, मेन डिव सेलेक्ट होगा, कार्ड वाला जो मैं ऊपर बताया था बाहर वाला डिव, तो वो डिव सेलेक्ट हो गया। फिर मैं आता हूँ अब नीचे, यहाँ तक मेरा काम खत्म। अब मुझे एजेक्स का रिक्वेस्ट करनी है, तो कैसे करेंगे, डॉलर डॉट एजेक्स और फिर ऐसे। सबसे पहला URL होता है, URL या फिर मैं टाइप दे देता हूँ, टाइप में मैं क्या दे दूंगा, पोस्ट ही दे देता हूँ टाइप। वैसे API में तो डिलीट होता है, लेकिन मैं पोस्ट दे दे रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं डिलीट यूज करूंगा तो मुझे स्ट्रीम यूज करना पड़ेगा, और जैसे मैं स्ट्रीम यूज करूंगा तो आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए मैं URL दूंगा, और URL में क्या, मैं URL दूंगा, ये वाला URL दे दूंगा मैं,
एडमिन सेल्स अपलोड फाइल, यही यूआरएल चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आया और ऐसे कर दिया। ठीक, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यूआरएल तो मैंने दे दिया। अब यूआरएल दे दिया तो मुझे डेटा भी सेंड करना होगा ना, तो कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, यहाँ यूआरएल, और फिर ऐसे करेंगे और फिर ए वाला यूआरएल कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक, सर्वर पे मुझे ए यूआरएल नाम टाइप करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैं बिफोर सेंड इवेंट कॉल कर लेता हूँ। ठीक उसी तरह से मैंने बिफोर सेंड इवेंट कॉल किए, फंक्शन इस तरह से कॉमा दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड करूँ सर्वर पे, उसके पहले डिलीट बटन को हाइड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट बटन डॉट ऐड क्लास और फिर d-n कर देंगे, डी नन हो गया। और डिलीट बटन को हाइड करने के बाद लोडर को शो करना है, तो डॉलर के साथ लोडर, इस वाले लोडर का बात कर रहा हूँ। तो लोडर को क्या करना है, शो कर देना है। तो डॉट रिमूव क्लास करूँगा, कौन सा रिमूव क्लास, d-n, इतना से हमारा काम हो जाएगा। फिर सक्सेस इवेंट में मैं आऊँगा और सक्सेस इवेंट में हम क्या करेंगे, सक्सेस इवेंट में मैं चेक करूँगा यहाँ पे रिस्पॉन्स कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ अभी इसको। और एरर पे मैं क्या करूँगा, एरर पे मैं सिंपल सी बात है, सेंड बिफोर वाला को मैं कॉपी मारता हूँ, इतने को कॉपी करता हूँ और एरर में आके पेस्ट कर देता हूँ। एरर अगर आता है तो डिलीट बटन को फिर से क्या करना है, शो करना है। तो इसलिए रिमूव क्लास कर देंगे, d-none को रिमूव करेंगे और लोडर को हाइड करना है, तो इसके में ऐड क्लास कर देंगे हम इस तरह से। ये हमारा काम हो गया। एरर को मैं प्रिंट कर देता हूँ, अभी प्रिंट कर दिया। और ये जो यहाँ पे मैंने जो काम किया है इसको मैं कॉपी करूँगा, ये डिलीट बटन को शो करूँगा और लोडर को हाइड करूँगा। कब, सक्सेस पे भी मुझे ये करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे फिलहाल करता हूँ। अब मैं कोड करता हूँ सर्वर साइड पे। तो चलिए सर्वर साइड में हम चलते हैं। अभी ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेस गायब करो इसको ऐसे। अब चलते हैं सर्वर साइड पे। तो सर्वर साइड पे मैं आऊँगा, अपलोड फाइल पे मैं आया, कहाँ पे, सबसे नीचे मैं आता हूँ और ये देख लो यहाँ पे मैंने ये कोड कर रखा है। इस एग्जिट को यहाँ से कट करिए और जस्ट अब इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए। ठीक, ये कोड यहाँ है। जस्ट इसके बाद मैं फिर से कोड लिखूंगा, क्या, $if is set। इस सेट है, क्या सेट है, तो $_post और फिर इसमें URL। यदि URL में डेटा है मतलब URL सेंड किया गया वहां से, तो यहाँ पे आएंगे और फिर इसी ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूंगा $ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में मैं क्या करूँगा, डिलीट इमेज नाम का मेथड में कॉल करूँगा। डिलीट ए मेथड मैंने अभी बनाया नहीं है तो मैं बनाऊंगा। इससे पहले मैं एग्जिट को भी कॉल कर देता हूँ। जैसे इस पे आया, इस कंडीशन पे आया, इसको चेक किया तो इसके नीचे ना हो। अब मैं डिलीट मेथड को बनाऊंगा, तो कैसे बनाऊंगा आप देखिए। इसको मैं फोल्ड करूंगा और मैं जाऊंगा ऊपर, ये जो भारी भरकम कोड लिखा है इसको भी मैं क्या करूंगा, फोल्ड कर दूंगा। और मैं आऊंगा यहाँ पे और फंक्शन डिलीट, फिर आऊंगा और वो मैं क्या करूंगा कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं
$URL को मैं वेट करूँगा $_post। मैं यहाँ पे वैलिडेट नहीं करूँगा URL को, URL, लेकिन इसको वैलिडेट भी करना चाहिए, तो आप यहीं पे वैलिडेट कर सकते हो एक लाइन लिख करके। अब मैं $this/con लिखूँगा और फिर यहाँ पे आऊँगा ऐसे, और फिर भाई यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा। क्या एग्जीक्यूट करूँगा किसी भी नाम से, EXECURY ऐसे, और यहाँ पे मैं $SQL लिखूँगा। delete from images where URL equal to this URL, डबल कोट में ऐसे पास कर दीजिए सेमीकोलन, और यहाँ पे क्या करिए आप $SQL पास कर दीजिए, और यहाँ पे $result, और यहाँ पे चेक करिए कि यदि इस रिजल्ट में यदि ट्रू आता है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, HTTP रिस्पॉन्स कोड 200, और फिर यहाँ पे एको कर देंगे, डन रिटर्न कर देंगे, या सक्सेस रिटर्न कर देंगे, कुछ भी। एल्स में मैं क्या रिटर्न करूँगा, HTTP और यहाँ पे 500 रिटर्न कर देंगे, और लिख देंगे HTTP, नहीं HTTP को आपको एको करना है ना, एको इंटरनल सर्वर एरर, हमारा काम हो गया, बस नहीं करेंगे। अब ये जो मेथड है ये कहाँ बना है, ये कहीं बना ही नहीं है, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा। कहाँ में बनाऊंगा, DB के अंदर बनाऊंगा। तो जैसे यहाँ पे ये बनाया हूँ मैं, नीचे आऊंगा और प्रोटेक्टेड पेस्ट करेंगे, प्रोटेक्टेड के बाद फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन, और फिर यहाँ पे लिख दूंगा SQL आएगा यहाँ से। और मैं क्या करूँगा, इफ कनेक्शन चेक करूँगा पहले, this.con अंडरस्कोर नहीं, कनेक्शन एरर, यदि कनेक्शन एरर नहीं है तो क्या करो, क्वेरी एग्जीक्यूट कर दो। तो मैं दिस कनेक्शन फिर QUERY क्वेरी मेथड कॉल करूंगा और यहाँ पे पास करूंगा $SQL। अब ये क्या करेगा, रिजल्ट, यदि रिजल्ट जो है, मैं रिटर्न क्यों लिखा हूँ, रिजल्ट लिखना चाहिए था, RS लिख देता हूँ मैं, RES, तो $RES, यदि इसमें ट्रू आया है तो क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू करेंगे, और एल्स में क्या कर दूंगा, रिटर्न और फॉल्स कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो मैंने एक क्वेरी यहाँ पे चला दिया है इस तरह से। तो मैंने क्वेरी चला दिया है और यहाँ पे मैं आऊँगा, हाँ सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश क्या करूँगा, अभी तो सबलाइन खुला है। मैं आता हूँ अपलोड में और देखता हूँ सब कुछ मुझे ठीक लग रहा है अभी। चलिए सब कुछ ठीक लगा, यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। तो मैं आता हूँ अब यहाँ पे, पेज रिफ्रेश किया और सबसे लास्ट में आता हूँ। यहाँ पे भी साइन दिख रहा है, यहाँ पे भी साइन दिख रहा है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, कैंसिल किया, कुछ नहीं हुआ। इस पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक किया और यहाँ पे लंबा चौड़ा एरर आ गया यहाँ पे, और ये घूम रहा है। तो ये लंबा चौड़ा एरर आता है, चेक करते हैं क्या एरर है।
ये रिमूव क्लास इज नॉट फंक्शन बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि गलत हो गया स्पेलिंग। एक क्वेरी एग्जीक्यूट लाइन नंबर 29 और 180 में कुछ प्रॉब्लम है। तो लाइन नंबर 180 तो सबसे नीचे दिख रहा है, ये है, और फिर इसका ये है, इसका ये है। फिर से देखता हूँ कहाँ पे रखता है 129। तो 129 कहाँ पे है, ये है 129। यहाँ पे मुझे कुछ एरर जैसा लग तो रहा नहीं है। इमेज डिलीट फ्रॉम इमेजेस वेयर URL इक्वल टू दिस डॉट कॉन डॉट। सॉरी मुझे ये देखो डेटा पे चला देना, मुझे दिस पे चलाना था, कनेक्शन पे नहीं चलाना था, मैंने ये भूल किया है। क्योंकि कनेक्शन के ऑब्जेक्ट में ये मेथड नहीं है, ये हमारे क्लास में है, तो अब सही चलना चाहिए कोड। और यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है रिमूव क्लास में, ये 280 वाले में, तो इसको भी मैं सुधार देता हूँ। 280 कहाँ पे है, 280 ये देखो 280 नहीं है, कहीं और नहीं है, देख लो। तो मैं यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, मैं आता हूँ सबसे नीचे और इस पे क्लिक किया, मैंने कर दिया ओके। और यहाँ पे एरर का मैसेज आया है, इंटरनल सर्वर एरर का मैसेज क्यों आता है, क्यों आया है, अब देखते हैं क्या समस्या है। ये है हमारा URL, मैं कॉपी करता हूँ इसको और आता हूँ लोकल होस्ट लिखता हूँ यहाँ पे। मैं phpMyAdmin पे आना चाह रहा हूँ, आ गया phpMyAdmin पे। रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ा सा समय ले रहा है, तब तक इंतजार करते हैं। खुल गया ये, मैं आऊँगा जॉब्स के अंदर, फिर आऊँगा SQL में, पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे करूंगा, मारूंगा एंटर। देख लो, मतलब क्वेरी ठीक ठाक हमारा चल रहा है। तो क्वेरी चल रहा है, मेरा क्वेरी चल रहा है अच्छे से। इसमें मैं आता हूँ, अभी इंटरनल सर्वर क्यों एरर दे रहा है, फिर से मुझे चेक करनी पड़ेंगी। मैं आऊँगा नीचे, पोस्ट क्वेरी फायर हमने कर दिया। आता हूँ मैं डीबी वाले में कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे देख लो, कनेक्शन नॉट चेक करना था, ये मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं दिमाग खराब हो गई लग रही है। कई दिन से जगह हूँ बहुत ज्यादा, इसलिए मेरे को लग रहा है दिमाग खराब हो गए हैं मेरे। तो इसमें मैं क्लिक करूंगा और कर दूंगा ऐसे। तो यहाँ पे डन तो आ गया, लेकिन क्लाइंट साइड में एरर आ रहा है रिमूव क्लास में। तो लाइन नंबर 280, तो मैं यहाँ पे अच्छा एक चीज और बता दूं, एरर ए आ गया, लेकिन यहाँ पे लोडर चल ही रहा है, पता नहीं चल रहा है डिलीट हुआ कि नहीं फोटो। तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो पता चलेगा आपको। तो ये देखो, नीचे से एक कैमरा वाला 2 ठो दिख रहा था, 1 ही ठो दिख रहा है अभी। तो मैं फिक्स करता हूँ इसको, इस एरर को मैंने फिक्स कर दिया यहाँ से ऐसे, अब ये ठीक हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने डिलीट किया इसको, तो मैं डेटाबेस से डेटा फिर ना लेके आऊं, बल्कि एक कार्ड को रिमूव कर दूं मैं HTML से। तो कैसे करूंगा कार्ड को रिमूव, आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं विड्थ को बढ़ाता हूं फोटो का, ये ठीक दिख नहीं रहा है मेरे को। तो विड्थ को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कहाँ है ये 200 दिखाई दे रहा है, मैं इसको 300 कर दूंगा विड्थ। तो जैसे 300 विड्थ में करूंगा, ये देख लो, ये पूरा विड्थ यहाँ तक आ गया और यहाँ तक पूरा आ गया। ये देख लो आप, पूरा आ रहा है विड्थ। तो अब मैं एलिमेंट को रिमूव करूंगा, तो कैसे रिमूव होगा वो देखिए आप। तो मैं आऊंगा सबसे नीचे और सक्सेस वाले में, ये एरर है, मैं डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट में एरर का मैसेज आएगा।
तो मैं क्या करूँगा, इसको अलर्ट कर दूंगा, अलर्ट कर दिया। अब आता हूँ सक्सेस में, यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ मैं, इफ डन हो गया। यदि डन हो रहा है तो क्या करें, क्या करें, ये जो दिख रही ये 2 लाइन जो का कोड है, इसको मैं सबसे टॉप में पेस्ट करता हूँ, सबसे ऊपर पेस्ट कर दिया यहाँ पे इसको। अब डन का यदि मैसेज है तो क्या करो, तो डन के बाद ना सबसे पहले तो हमें लोडर को हाइड करना पड़ेगा, बटन को रिमूव शो करना पड़ेगा, मैंने वो काम कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि एनिमेशन लगाना है, मुझे एनिमेट करना चाह रहा हूँ मैं। तो क्योंकि डायरेक्टली इसको मैं रिमूव कर दूंगा तो पता ही नहीं चलेगा कि डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और फिर मैं ये देखो पेरेंट मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है। अब मैं इसी को आऊँगा और यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, डॉलर रिमूव कर दिया। तो अभी आप देखना पता ही नहीं चलेगा हमें कि रिमूव हो गया। इस पे मैं क्लिक किया, ओके, डिलीट हो गया तो इधर आ रहा है, लेकिन डेटा ज़्यादा रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि डिलीट हुआ। तो मैं पता करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और एनिमेट CSS इसको मैंने किया, क्लिक करूँगा पहले लिंक पे और यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले मैं आऊँगा नीचे, देख लो, इस लिंक को मैं इतना कॉपी करूँगा, कॉपी कर लिया, यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा, पेस्ट हो गया, सेव करूँगा मैं इसको। तो मैं सेव कहाँ करूँगा, इफ में जैम्प के अंदर, htdocs के अंदर, admin.css के अंदर पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा, आऊँगा सबलाइन में, सबलाइन में आया और हेडर में आऊँगा, हेडर के अंदर ही नीचे आऊँगा और यहाँ पे लिंक टैग सेलेक्ट हुआ, इसी में क्लिक कर दिया। अब href बोल रहा है तो मैं स्लैश करूँगा और फिर admin css / animate.js। तो admin css में मैं आया, ये देखो animate.css है, इसी को राइट क्लिक करके मैं रीनेम करूँगा। रीनेम कर नहीं रहा हूँ, कॉपी करने के लिए, उसका फाइल का नेम कॉपी करने के लिए मैंने रीनेम किया था। और यहाँ पे आएंगे और कंटेंट पेस्ट, हमारा काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर आता हूँ। तो मैं यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो बहुत सारा दिख रहा है इफेक्ट, ये देख लो, बहुत सारा इफेक्ट दिख रहा है। तो मैं एग्जिट वाला इफेक्ट लूँगा क्योंकि मैं डिलीट कर रहा हूँ ना। तो मैं इसी को कॉपी मार लेता हूँ, इसी को मैंने कॉपी मारा यहाँ से और आऊँगा मैं फाइल सेक्शन पे। फाइल सेक्शन पे मैं आ गया। तो फाइल सेक्शन पे आने के बाद ये जो मैं रिमूव किया हूँ इसको पहले मैंने कमेंट आउट करना है मेरे को। और यहाँ पे आकर के $div ड्यू सेक्शन पे लिखूंगा और डॉट करूंगा ऐड क्लास। कौन सा क्लास ऐड करना है यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और एक क्लास और ऐड करूंगा। ये देखो ये लंबा जो साइन है ना, ये डबल अंडरस्कोर है। तो एनिमेशन डबल अंडरस्कोर फिर एनिमेटेड। तो पहले एक क्लास वैल्यू देना है, फिर उसके बाद एक क्लास वैल्यू आप टाइप कर देना है। लेकिन यहाँ पे डबल अंडरस्कोर है, समझ रहे हो आप? ये दो ठोर जो नीचे दिखाई दे रहा है ये डबल अंडरस्कोर है, तो आप 2 बार अंडरस्कोर लगाओगे। तो सबसे पहले ये जो है इफेक्ट ऐड हो जाएगा। इफेक्ट ऐड होने के बाद मुझे रिमूव करना है। तुरंत रिमूव कर दूंगा तो पता नहीं चलेगा, तो मैं सेट टाइम आउट लगाऊंगा और सेट टाइम आउट के माध्यम से मैं 1 सेकेंड का वेट करूंगा। तो इसको कट करते हैं, आते हैं ऊपर से और यहाँ पे 1 सेकेंड वेट करो और फिर क्या करो, रिमूव कर दो। 1 सेकेंड वेट करना है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश मारता हूँ
और यहाँ पे आया। अब क्या करूँगा मैं, इस पे करूँगा क्लिक, और जैसे मैं क्लिक किया तो ये देखो गायब हो गया। अबे लोडर नहीं दिख रहा है, तो अब कहाँ से लोडर दिखाई देगा? लोडर दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हमारे लोकल कंप्यूटर पे चल रहा है। तो आप स्लिप लिख दो यहाँ पे, और 1-2 सेकंड के लिए स्लिप करा दो आप। तो 2 सेकंड के लिए मैं स्लिप करा देता हूँ, और फिर यहाँ पे डिलीट करूंगा तो आप देखना लोडर दिखाई देगा। ये देखो दिख रहा है लोडर, ये देखो डिलीट हो गया। फिर यहाँ पे आया मैं, फिर क्लिक किया, फिर ये देखो तो हमारा काम चल रहा है ठीक ठाक। फिर इस पे मैं क्लिक किया, ये देखो डिलीट हो गया। फिर क्लिक करूंगा इस पे, ये भी डिलीट हो जाएगा। मैं डिलीट करके दिखा देता हूं आपको। अब एक ट्विस्ट मैं और दिखाता हूं आपको। मैं आता हूं स्टैटिक के अंदर और इमेज के अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, फिर इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक भी फोटो डिलीट नहीं हुआ है। और फिर यहाँ पे मैं आऊंगा तो डेटाबेस से डेटा डिलीट हो गया होगा। अभी मैं इमेजेस पे, इसको मैं कैंसिल करता हूँ और इमेजेस पे क्लिक करता हूँ मैं, देख लो। तो डेटाबेस से डेटा, 1 मिनट देख लो, टाइम देख लो, 31 हो गया है। थोड़ा देर और 2 मिनट का काम है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं क्या करूँगा, अपलोड के ऊपर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और सबसे पहले अनलिंक मेथड कॉल करूँगा। यहाँ पे अनलिंक, किसको अनलिंक करना है, तो इसको अनलिंक करना है। लेकिन इस यूआरएल में मुझे डबल डॉट देना पड़ेगा, फिर कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा ये यूआरएल। ठीक, डबल डॉट क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि हम 2 डायरेक्टरी पीछे जाएंगे, तब जाकर फिर ये डायरेक्टरी आएगा, तब जाकर के हम इस फोल्डर पे पहुंचेंगे। तो मैं सारा डिलीट करता हूँ यहाँ से, डिलीट फोल्डर। अभी कुछ भी नहीं है, मैं सेव कर दिया यहाँ पे। अब यदि फोटो डिलीट हो गया तब जाकर के मेरा ये डिलीट होना चाहिए, एक क्वेरी चलना चाहिए। यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दो, ए ब्रैकेट ओपन हुआ, ए ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया। यदि अनलिंक किया हमने तो जाकर के ये डेटाबेस से डेटा डिलीट कर दो। मैं आपको रन करता हूँ प्रोग्राम और फिर दिखाता हूँ। प्रोग्राम रन किया मैंने। अब देख लो कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ रिकॉर्ड नॉट फाउंड आना चाहिए। तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जाऊंगा मैं ऊपर 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 ऊपर, सो इमेज, एरर वाले के पास जाऊंगा मैं। एरर कहाँ है, ये वाला है एरर। तो जैसे डेटा नहीं है तो एरर आएगा। यहाँ पे कौन सा एरर आएगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड का आ रहा है एरर, ये देख लो। तो मैं मिनिमाइज करूंगा यहाँ से और एरर में डॉट करूंगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और इसको कहाँ पे दिखाऊंगा, डॉलर डॉट और यहाँ पे डॉट सो इमेजेस वाले में दिखा दूंगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अब इसके पहले मैं कॉन्केटनेट करूंगा स्ट्रिंग, क्लास सिंगल कोट इक्वल टू का साइन txt टेक्स्ट डेंजर। और यहाँ पे आया डबल कोट, प्लस का साइन देके डबल कोट, और यहाँ पे पी लिख दिया मैं और बंद कर दिया। और मैं रिलोड करूंगा। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड टोकन बोल रहा है, तो कुछ गलत किया होगा मैं, गलत तो कुछ आ किया है मैंने। अच्छा, यहाँ पे HTML तो लिखना ना पड़ेगा, HTML। तो ये देखो नो रिकॉर्ड आ रहा है ना यहाँ पे। अब जैसे मैं फोटो अपलोड करूं, अब मैं फोटो एक अपलोड कर रहा हूं, तो ये आ गया। यहाँ पे मैं आऊंगा डाउनलोड में, पिक्चर्स में मैं आता हूँ और यहाँ पे वही स्क्रीनशॉट में अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे आया, अपलोड बटन पे क्लिक किया, अपलोड कर दिया। लेकिन रिकॉर्ड नॉट फाउंड के नॉट फाउंड ही आ रहे हैं रिकॉर्ड। तो
कैसे हमको करना पड़ेगा, दोबारा से डेटाबेस से डेटा गेट करना पड़ेगा। पहला तो ये टेक्निक है कि जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे यूआरएल रिटर्न कर दे और उसी यूआरएल को मैं यहाँ पे कार्ड में अपेंड कर दूँ। तो मैं ये नहीं करूँगा, थोड़ा समय भी कम बचा है, तो इसलिए मैं डेटाबेस से डेटा लाने का कोड लिखूंगा। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मैं जाऊँगा ऊपर 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 ऊपर, ये देख लो, ये कोड है डेटाबेस से डेटा गेट करने का। तो जैसे ही डेटाबेस में डेटा स्टोर हो, प्रोग्रेस बार में कंप्लीट लिखा जाए, जस्ट तुरंत डेटाबेस से डेटा उठा के ले लो। तो मैं पेज को रिलोड करूंगा, एक आ चुका है, मैं फिर से दोबारा इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस स्क्रीनशॉट को अपलोड करूंगा। अब देखना आप, तुरंत यहाँ पे आ गया और ये गायब हो गया। अब मैं इसको क्लिक, अब पहले मैं आता हूँ सबलाइन में, देखो आप, तो आप ध्यान से देखना, तो यहाँ पे फोटो आया होगा, 2 फोटो आया हुआ है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ डेटाबेस में, यहाँ पे भी 2 इमेज आया होगा, आ गया 2 इमेज। अब मैं आता हूँ यहाँ पे ब्राउजर पे अपना, अब इस इमेज को मैं डिलीट करता हूँ, क्लिक किया, कैंसिल कर दूंगा, डिलीट नहीं होगा, फिर क्लिक किया, ओके पे क्लिक कर दूंगा, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया यहाँ से ये। फिर क्या होगा, तो आप देखना, मैं आता हूँ सबलाइन में, यहाँ से एक रिकॉर्ड गायब हो गया, एक फोटो डिलीट, और यहाँ से भी एक रिकॉर्ड गायब हो जाएगा। ब्राउज बटन पे क्लिक करूंगा तो गायब हो गया। तो हमारा कोड जो है प्रॉपर ठीक से काम कर रहा है। इसको भी मैं क्लिक करूंगा और डिलीट पे क्लिक करूंगा, डिलीट हो गया। और ये लोडिंग थोड़ा देर तक घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, क्योंकि हमने स्लीप करा दिया था। तो स्लीप जो हमने कराया है, इस स्लीप को हमें हटा देना चाहिए। मैं हटा देता हूँ और सेव कर देता हूँ। एक बार फिर से टेस्ट कर लेना चाहिए हमें कि अपलोड बराबर से हो रहा है कि नहीं। तो मैंने इसी को अपलोड किया, अपलोड हो चुका है। आप एडिटर में देखिए, एक फोटो आ चुका है, डेटाबेस में भी एक चला गया होगा। डिलीट बटन पे मैंने क्लिक किया और डिलीट हो चुका है। एडिटर से भी फोटो डिलीट हो चुका, यहाँ से डिलीट हो गया ना। तो माई कंप्यूटर से भी फोटो डिलीट हो रहा है और डेटाबेस से भी डेटा डिलीट हो रहा है। और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।